यह स्वर्ग जैसी जगह कुछ जानवरों का घर है। साल के ज्यादातर समय सेरेंगेटी के मैदानों में खामोशी छाई रहती है। लेकिन बारिश में जब घास उगती है तो इस खूबसूरत जगह में भीड़ बढ़ने लगती है। जब बहुत से जानवर इस इलाके में आते हैं तो शिकारियों को अपना मनपसंद शिकार चुनने की आजादी मिल जाती है। खाने की कोई कमी नहीं है। इस बढ़ रही हलचल की वजह से स्वर्ग के हालात बदल रहे हैं। सर्वाइविंग द सेरेंगेटी। तंजानिया में सेरेंगेटी नेशनल पार्क के छोटी घास के मैदानों में साल में से 9 महीने खामोशी और शांति का माहौल रहता है। यहां से कुछ ही दूर फेमस वोल्केनिक माउंटेन ऑल्डोनियो लैंगाई मौजूद है। मसाई लैंग्वेज में सेरेंगेटी का मतलब होता है लगातार फैलना या बढ़ना, जो बिल्कुल सही भी है। यहां पर बहुत से वाटर होल्स हैं जिन्हें जानवर इस्तेमाल करते हैं। एक फीमेल चीता अपने कब्ज के साथ पानी पीने आई है। बच्चा तो तैरना चाहता है। दूर से आ रही आवाजों की वजह से बच्चों ने अपनी मां के साथ रहने में ही भलाई समझी। ये झुंड भी पानी की तरफ आ रहा है। इन्हीं मैदानों में ये बच्चों को जन्म देते हैं। पर शिकारियों की नजर भी उन पर बनी रहती है। इस खास इलाके में अकेशिया ट्रीज की वजह से कुछ स्पेशल गेस्ट्स अपना पेट भरने के लिए आए हैं। वैसे ये शाकाहारी जानवर खाने की तलाश में हैं, पर कुछ का तो अंदाज ही अलग है। लंबे ड्राई सीजन में शिकार की बहुत कमी होती है, पर इसके बावजूद कई माहिर शिकारी अपने बच्चों को पाल लेते हैं। ऐसे में भूखे लायंस किसी का भी शिकार कर सकते हैं। फीमेल जिराफ्स अक्सर अपने बच्चों को बर्थिंग ग्राउंड पर लेकर आती है। ट्विंस बहुत ही रेयर होते हैं। जिराफ्स अपनी लंबी टांगों का अच्छा फायदा उठाते हैं। इनके बच्चे भी बहुत तेज भागते हैं। इम्पालाज यहीं के रहने वाले हैं।
और ये अपनी शानदार मूवमेंट से अपने आप को फिट रखते हैं। माना जाता है कि शिकारियों को अपने से दूर रखने के लिए ये इस तरह से हवा में उछलते हैं। शायद ऐसी मूवमेंट से ये अपने झुंड के सदस्यों को खतरे से सावधान करते हों, या शायद ये सिर्फ एक तरह का खेल ही हो। ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग सकते हैं और पूरे अफ्रीका में काफी मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन जो यहां पहुंचने वाले हैं, उनके मुकाबले इन इम्पालास की संख्या बहुत कम है। फीमेल चीता के लिए यहां कंपेटिटर्स की कोई कमी नहीं। ये थॉमसन गज़ेल का शिकार करने जा रही है। शिकार करना आसान है, लेकिन अपने शिकार को दूसरों से बचाकर रखना बहुत मुश्किल। इसमें इतनी ताकत नहीं है कि यह किसी भूखे हाइना को अपने शिकार से दूर भगा सके, पर कोशिश तो की ही जा सकती है। सबसे जरूरी है बच्चों को इस मुसीबत से दूर रखना, और बच्चे भी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। इसे अब एक ऐसा इलाका ढूंढना होगा जहां हाइनास ना हो। यहां से कुछ ही दूर दुनिया की सबसे फेमस लैंड माइग्रेशन हो रही है। दरअसल ये बारिश के साथ साथ ही यहां पहुंचते हैं, और इनमें ज्यादातर झुंड विल्डरबीस्ट के हैं। इस इलाके में रहने वाले शिकारी 20 लाख मेहमानों के आने से बड़े खुश हैं। शिकारी शिकार का कोई भी मौका अपने हाथ से नहीं निकलने देंगे।
वो 20 लाख मेहमान अब इन लोकल इम्पालास के इलाके में पहुंचने वाले हैं। रेनबो का गोल्डन कलर कुछ ज्यादा ही चमक रहा है। जैसे ही घास उगना शुरू हुई, मेहमानों ने यहां कुछ देर ठहरने का फैसला कर लिया। जिराफ्स अब भी अपने पेड़ों के पास मौजूद हैं। पेड़ पौधे खाने, हर प्रेग्नेंट फीमेल झुंड के जानवरों से मिल रही सुरक्षा के बीच अपने बच्चों को जन्म देगी। शिकारी आने वाले 2-3 हफ्तों का ही इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यहां लाखों बच्चे जन्म लेंगे और शिकार की कोई कमी नहीं होगी। इन मैदानों में नई जिंदगी जन्म ले रही है। विल्डेबीस्ट का अभी अभी पैदा हुआ बछड़ा अपने सर्वाइवल में एक्सपर्ट होता है। कुछ ही मिनटों में ये अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है और 5 मिनट बाद तो ये अपने झुंड के साथ भाग भी सकता है। थॉमसन गजल का बच्चा अपनी मां का पीछा कर रहा है। यह विल्डेबीस्ट कुछ ज्यादा ही मस्ती कर रहा है। ऐसी हरकतें करेंगे तो शिकारी की नजर जरूर जाएगी। कुछ भी वेस्ट नहीं जाता। हाइना सिर्फ मरा हुआ शिकार नहीं खाते, वो बड़े ही चालाक होते हैं और मिलकर शिकार करते हैं। और इनके झुंड की कमान एक फीमेल के हाथ में ही होती है। अगर आप शांति से खाना खाना चाहते हैं तो पेड़ से अच्छी जगह और क्या होगी। लेपर्ड्स ज्यादातर अपने शिकार को पेड़ के ऊपर ले जाते हैं और फिर बिना किसी डिस्टरबेंस के अपने खाने को खाते हैं। ये अपने वेट से ज्यादा भारी शिकार को भी आसानी से ऊपर ले जाते हैं। चीता का वजन लेपर्ड के मुकाबले कम होता है, पर शिकार में यह किसी से कम नहीं है। बच्चों की जिंदगी हमेशा ज्यादा मुश्किल में रहती है। इन काफ्स को बचाने के लिए अडल्ट विल्डेबीस्ट ने एक दीवार बनाई हुई है। इसीलिए फीमेल चीता ने अपने टारगेट को चेंज कर लिया है। उसे एक हिरण का बच्चा दिख गया। कब्स को भी खाने का मौका मिला है। यहां कोई हाइना नहीं है,
लेकिन किसी और ने शिकार का पता लगा लिया है। पक्षियों को दूर रखना मुश्किल है, क्योंकि जिनकी संख्या ज्यादा होगी, फायदे में हमेशा वो ही रहेंगे। इस बार परिवार को कुछ खाना मिला है। अडल्ट लेपर्ड ने भर पेट खाना खाया है और बचा खुचा शिकार नीचे लेकर आ रहा है। इन झुंडों के पास घास में एक शिकारी छिपा हुआ है। ये लायनेस अभी हाल ही में जन्मे हजारों बच्चों के आसपास है। एक मां अपने कुछ मिनट पहले पैदा हुए बच्चे को छोड़ने के लिए मजबूर है। उसने लायनस को अपने बच्चे से दूर भगाने की एक आखिरी कोशिश की। मगर अब उसके बच्चे का जिंदा रहना किसी और की मर्जी पर डिपेंड करता है। पता नहीं लायनस बच्चे को मारने में क्यों झिझक रही है। और सबसे हैरानगी की बात यह है कि काफ ने उसे अपना ही समझ लिया है। उसकी यह गलती जानलेवा साबित हो सकती है। मालूम नहीं क्यों लायनस भी बच्चे के इस तरह के बिहेवियर को बर्दाश्त कर रही है। उसका ध्यान दूसरी तरफ गया। काफ अकेला है। लायनस का पेट भरा हुआ है, इसीलिए उसने बच्चे का पीछा नहीं किया और वो सेफली वहां से निकल गया। एक ब्लैक जैकल उसकी तरफ बढ़ रहा है।
वो तो सिर्फ खेलना चाहता है। अपने झुंड और अपनी मां के पास वापस पहुंचना आसान नहीं है। शायद यही वो मां है जो अपने बच्चे से बिछड़ गई है। ऐसा माना जाता है कि मां अपने बछड़ों को सेंट से पहचान लेती है, लेकिन ऐसे सफल मिलन यहां कम ही होते हैं। उनके छोटे यंगस्टर्स हमेशा बड़े मेल्स के साथ अपनी ताकत आजमाते रहते हैं। ऐसे मुकाबलों से दूर ही रखती हैं। ज्यादातर मुकाबलों में मेल्स एक दूसरे से सींग टकराते हैं। मुकाबले सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं और ज्यादातर इनमें कोई जख्मी नहीं होता। आमतौर पर लेपर्ड्स को मेट करते हुए नहीं देखा जा सकता। इनका मेटिंग पीरियड कुछ दिन तक रहता है और यह हर 15 मिनट के बाद मेटिंग करते हैं। फीमेल्स का फर्टिलिटी पीरियड 7 दिन तक चलता है और कंसेप्शन के 3 महीने बाद फीमेल्स 2 या 3 बच्चों को जन्म देती हैं। नदी का ये कम पानी जानवरों को फंसाने में जाल का काम करता है। हल्के फ्लेमिंगोस तो खाने में बिजी हैं, लेकिन भारी फीमेल विल्डेबीस्ट कीचड़ में फंस गई है। काफ को इस वक्त यहां से दूर रहना चाहिए। यह मां की तरह भारी नहीं है, इसीलिए यह सेफ है। शिकारी मां या बच्चे में से किसी को भी अपना शिकार बना सकते हैं। शायद शिकारी समझ गया है कि कीचड़ उसके लिए भी खतरनाक हो सकता है। और शायद इसीलिए उसने बच्चे का पीछा करना शुरू किया। ये ब्राइट पानी के पास रहता है, इसीलिए शिकार के और भी बहुत से मौके मिलेंगे। थका हुआ काफ आराम कर रहा है, मगर तभी उसकी नजर मौत के मुंह से निकलकर आ रही अपनी मां पर पड़ी। मां और बच्चे का मिलन होता है।
रात के वक्त इंसेक्ट्स भी अपने गाने गा रहे हैं। नया दिन और पुराना खतरा। अक्सर लायंस किसी अडल्ट जिराफ का पीछा नहीं करते, मगर इसका एक कमजोर बच्चा है। यह बच्चा बहुत छोटा है, यह शिकारी से नहीं बच पाएगा। इसीलिए मां को इसे बचाने के लिए कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। काफ अपनी मां से अलग होकर घास में छिप गया है। लेकिन शिकारी की नजरों से नहीं। बच्चे की मां बहुत दूर है, वो उसे लायनस से नहीं बचा पाएगी। वो दूसरी लायनस को भी यहां आते हुए देख रही है। चीते कभी कभी मिलकर भी शिकार करते हैं। ये भाई इकट्ठे मिलकर शिकार पर हमला करते हैं। दूसरी तरफ यह थॉमसन गजल है, जो आसानी से हाथ नहीं आता।
ये चारों उसके पीछे हैं। ग्रुप लीडर ने चेज शुरू की। जमीन का यह सबसे तेज जानवर सिर्फ 30 सेकंड तक अपनी टॉप स्पीड को मेंटेन रख सकता है। इस एफर्ट से भाई इंप्रेस नहीं हुए। विल्डेबीस्ट के बड़े झुंड के साथ थॉमसन गज़ेल्स के कई छोटे झुंड चल रहे हैं। अगर चीते की टॉप स्पीड से गज़ेल्स अपने आप को सेफ रखने में कामयाब हो जाएं, तो ये जिंदा बच सकते हैं। वैसे ये जिग-जैग में भी माहिर होते हैं। अगर शिकारी थोड़ा सा लड़खड़ाया तो अगले दिन तक जिंदा रहने का मौका मिल जाता है। ये लंबी घास के इलाके में रहना पसंद करते हैं और वहां पर कब कहां मुसीबत छिपी हो कुछ पता नहीं चलता। ये गज़ेल्स शायद इस वाटर होल को पार करना चाहते हैं, लेकिन पानी के नीचे छिपे खतरों के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। इस फीमेल ने पानी में छलांग तो लगा दी, मगर जल्द ही बाहर निकलने का सही फैसला भी कर लिया। जब रेन क्लाउड्स साउथ की तरफ मूव करते हैं, तो जानवरों के झुंड भी अकेशिया फॉरेस्ट से निकलना शुरू कर देते हैं। अब ये एक मोटी लाइन में साउथ के एनगोरोंगोरो कंजर्वेशन एरिया की तरफ चल पड़े हैं। तीन हफ्तों से विल्डेबीस्ट की लगातार आ रही आवाजें थोड़ा दब गई हैं और उनकी जगह लोकल बर्ड्स के गाने सुनाई दे रहे हैं। इम्पाला मेल्स अपनी ताकत को आजमा रहे हैं। फीमेल्स और यंगस्टर्स ये सब देख रहे हैं। मेल इम्पाला टंग फ्लिक करके फीमेल्स को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर कुछ फीमेल्स का दिल जीतना इतना आसान नहीं होता। पीछा करने का मजा जल्द ही थकान में बदल गया है और कई बार अपने आप को समझाना पड़ता है और अगर आपका कोई पड़ोसी उस फीमेल का दिल जीत ले
तो आपके लिए अपना झुंड ही सबसे कीमती है। अगर कोई यंग विल्डरबीस्ट अपने झुंड से अलग हो जाए तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। ये चीते बहुत भूखे हैं। पूरी तरह से घिरे और गंभीर रूप से जख्मी विल्डरबीस्ट ने जल्द ही दम तोड़ दिया। लेकिन शिकारी भी ज्यादा देर तक शिकार को अपने कब्जे में नहीं रख पाएंगे। वल्चर्स को अभी इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप अपने झुंड से दूर निकल आए हैं तो आप कभी भी मुसीबत में फंस सकते हैं। एक बेवकूफ मेल लीडर अपनी फीमेल्स को सोडा लेक के सूखे हिस्से से दूसरी तरफ ले जा रहा है। खुली जगह होने की वजह से हर कोई उन्हें देख सकता है। जान बचाने के लिए झुंड के सदस्य चारों तरफ भाग रहे हैं। इस अफरा तफरी में सबकी जान तो बच गई, मगर इस हलचल में एक इम्पाला का घुटना टूट गया है। जल्द ही ये अपने झुंड से अलग थलग पड़ गया है। झुंड के मेंबर्स ऐसे किसी भी मेंबर से दूरी बना लेते हैं। जिसकी मूवमेंट्स और बिहेवियर उनसे अलग हो जाए। शिकारी जख्मी जानवर का शिकार आसानी से कर सकते हैं। ये आज की रात नहीं काट पाएगा। इम्पाला के पड़ोसी ये जिराफ्स बहुत बड़े ग्रुप में मूव नहीं करते। जैसे ही ये बुल्स अडल्ट होंगे, इस बैचलर हर्ड के मेंबर्स अलग अलग हो जाएंगे। फीमेल्स से मेट करने का अधिकार पाने के लिए इनकी लड़ाई काफी खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाती है।
इस हॉर्न्ड हेड के हर वार में बहुत ज्यादा ताकत होती है। लगता है ये दोनों मेल्स एक दूसरे की ताकत का अंदाजा लगा रहे हैं। ये एडल्ट चीताज इन विल्डरबीस्ट का पीछा करते करते अपने इलाके के बाहरी हिस्से में पहुंच गए हैं। उनके पास विल्डरबीस्ट का शिकार करने का यह आखिरी मौका है। उसके बाद यह झुंड उनके इलाके से निकल जाएगा। उन्होंने मिलकर झुंड पर हमला किया और एक यंगस्टर को झुंड से अलग कर लिया है। एक अकेला 3 से मुकाबला कर रहा है। डटकर मुश्किल का सामना करने की वजह से उसकी जान बच गई। आने वाले महीनों में ये ग्रेट माइग्रेशन फेमस ग्रुमेटी रिवर की तरफ बढ़ेगी और वहां इनका सामना खतरनाक नाइल क्रोकोडाइल से होगा। सेरेंगेटी के स्वर्ग जैसे इन छोटे घास के मैदानों को पीछे छोड़ते हुए विल्डरबीस्ट, ज़ीब्रास और एंटेलोप्स के झुंड अपनी मुश्किल और अपनी परेशानियों को अपने साथ ही ले जाएंगे।